Hello students, now we will see connective tissue. Connective itself, it suggests that it's connecting something. When the tissue which participate in connecting some of the organs, some of the tissues, those tissues are called connective tissues. Structure, if we see, the connective tissue are loosely packed. There are the presence of matrix, you can say intercellular matrix, which is embedded between those cells, or you can say the cells are embedded in the matrix. Okay, the matrix may be different from cell tissue to tissue, connective tissue to connective tissue. It may be gel like, it may be fluid, for example blood, it may be dense, it may be rigid, for example cartilage and bones respectively. The matrix differ in कॉन्कोडेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. किस कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मैट्रिक्स क्या होगा. ठीक है, तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि उसका मैट्रिक्स फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं. और प्लाज्मा के अंदर सेल्स रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स. प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम करते हैं. प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स, आयंस प्रेजेंट होते हैं. फंक्शन की हम बात करें तो हमें पता है कि भाई ब्लड जो है वो सबसे मेन काम ट्रांसपोर्टेशन का करता है, चाहे वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट हो, हार्मोन्स का हो, या वेस्ट मटेरियल जो सेल्स में मेटाबॉलिज्म के एंड में प्रोड्यूस होता है उनको रिमूव करने का काम हो. ठीक है, सारे काम क्या करता है, ब्लड करता है. अब अगर हम बोन्स की बात करें, ठीक है, तो बोन सेल्स जो हैं वो उनका मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है क्योंकि उनका मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है. ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, बॉडी का एक फ्रेमवर्क फॉर्म करता है. ये दूसरा, ये मसल्स को पकड़ के रखता है. ठीक है, और जिससे कि और बाकी सारे ऑर्गन्स को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है. इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, इट एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉट फ्लेक्सिबल टिश्यू. बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, वह बिल्कुल फ्लेक्सिबल ये है नहीं. अब अगर लिगामेंट की बात करें हम, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज़ बाय लिगामेंट. ओके, दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड लिगामेंट. इट्स प्रॉपर्टीज, इट इज़ वेरी इलास्टिक बिकॉज आप देखते हैं कि बोन्स की कनेक्टिविटी जहाँ पे भी है वहाँ पे हमें कुछ हद तक मूवमेंट मिलता है, काफ़ी तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट देते हैं. ठीक है, इनके पास कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है. ठीक है, इनके पास बहुत कम मैट्रिक्स होता है. डन. और सिंपल बात बोले तो बोन टू बोन कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट. टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल्स और मसल्स टू बोन. ओके, ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं, इनके पास भी ग्रेट स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबिलिटी इनकी ऐसी होती है, लिमिटेड होती है. डन. नाउ विल सी कार्टिलेज. कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस्ड होते हैं, वाइडली स्पेस्ड होते हैं. इनका मैट्रिक्स भी सॉलिड होता है लेकिन इनका मैट्रिक्स बोन जितना सॉलिड नहीं होता. प्रोटीन और शुगर का इनका मैट्रिक्स बना हुआ है. इनका फंक्शन है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको स्मूथ बनाना, स्मूदन द बोन सरफेस जॉइंट्स. ओके, देन these are present in nose, ear, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स. ट्रैकिया आपने पढ़ा होगा, रिंग ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, या हमारे थ्रॉट पोर्शन पे आपको जो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर जो दिखता है ना, उसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज. दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज ओनली. Okay, now we'll see areolar tissue. Okay, this found in between the skin and muscles, around the blood vessels, around the nerve, in the bone marrow. ठीक है, ये क्या करता है, जो ऑर्गन्स जहाँ पे स्पेस किए हुए हैं उसके बाद जो जगह बचती है, ठीक है, उसकी जगह पे क्या होता है, एरियोलर टिश्यूज होते हैं. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, इट सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर द टिश्यूज. एडिपोज टिश्यू, इसका नाम से पता चलता है कि वो फैट स्टोरेज टिश्यू है. ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं. स्किन के नीचे होते हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होते हैं. और ये द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स. ओके, फाइन. मसल टिश्यू वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.